करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता, आप गैब जानते तो अपने लिए बहुत सारा खैर जमा कर लेते, जैसा कि अल्लाह खुद। ये मसला कि तुम मुझे कहते हो क्या हमारी तरह के इंसान है, दौलत भी नहीं है, तो वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैब, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं गैब जानता हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। इससे यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है क्या। 70 सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया चंद लोगों ने। हुजूर से तो वो झूठा बहाना करके ले गए कि हमने इस्लाम कबूल किया तो हमें आप अपने बेहतरीन अफराद दें, वो हमें दीन सिखाएं। नबी इस्लाम ने अपने जानिसार 70 कुरान के कारी उनको दिए। पहली तो बात हुजूर को पता ही नहीं था कि वो कत्ल कर देंगे उनको, वरना हुजूर देते तो इल्मुल गैब का अकीदा भी फारिग। अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल ने तो मजाक उड़ाया, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान हुए। आप कह सकते थे आय अब्दुल्लाह इब्ने उबय तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीवी आयशा पाक दामन है, पाक दामन, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं इल्म गैब रखता हूं, मुझे मालूम है। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। नबी की बीवी अम्मा आयशा को पता चला तो घर से अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के पास गए और हजरत आयशा से पूछा, आयशा गलतियां इंसान से ही होती है, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही है मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम उसने मुलव्वस हो या नहीं। एक नबी अपनी बीवी से पूछ रहा है और तुम कहते हो आलिमुल गैब। आलिमुल गैब, जरा मुझे बताओ ये कौन सा इल्म गैब था नबी अपनी। घर में कुत्ते का छोटा बच्चा आ गया था, किसी को मालूम नहीं था, पलंग के नीचे था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जिब्रील नहीं आ रहे हैं, अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। आपने पूछा क्यों नहीं आया, तो कहा आपके घर में देखिए कुत्ते का छोटा सा बच्चा है। आपने नीचे देखा तो था और आपने उसको बाहर निकाला और पानी छिड़का, तो अगर था तो आपको क्यों नहीं मालूम। ऐसी कई मिसालें हैं। Wake up to reality. आका ने फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी को तलाश करो। साहबा से कहा जाओ ऊँटनी तलाश करो, तो ये मुनाफिकों को मौका मिल गया। ये एक जगह जमा हुए और जमा होकर आपस में हंसने लगे, हंसी मजाक करने लगे और मजाक उड़ाते हुए कहते देखो मोहम्मद भी कितनी अजीब बात करते हैं। एक तरफ मोहम्मद कहता है कि मैं आसमान की खबरें जानता हूँ, जन्नत भी देख रहा हूँ, जन्नत के अंगूरों को भी मैं देख लेता हूँ, जन्नत के फरिश्ते हूरों को भी मैं देखता हूँ, जन्नतियों को भी मैं देखता हूँ, जहन्नम को भी मैं देखता हूँ, तहतुस्सरा में भी मैं देख लेता हूँ, तमाम फरिश्ते मुझे नजर आते हैं, खुदा से मैं बातचीत और कलाम भी करता हूँ। मोहम्मद ऐसे ऐसे दावे करता है कि सब मुझे मालूम। मगर कितनी अजीब बात है, मोहम्मद को नहीं मालूम तो यही नहीं मालूम कि ऊँटनी कहाँ है। अरे जो अपनी ऊँटनी ना बता सके वो क्या गैब जाने। और फिर उनका जुमला क्या था, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब का इल्म हरगिज़ नहीं। वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब नहीं जानते। आज का वाबी भी वही बोली बोल रहा है। हुजूर को अगर इल्म गैब होता तो हजरत आयशा का हार गुम हो गया तो क्यों नहीं बता दिया। हुजूर को इल्म गैब होता, हजरत आयशा पे तोहमत लगी तो क्यों नहीं बता दिया गया। एक सहाबा की जमात को आपने तबलीग के लिए भेजा, उनको रास्ते में ही दुश्मनों ने शहीद कर दिया। हुजूर को गैब था तो भेजा क्यों, जाने क्यों देते, मालूम नहीं होता हुजूर को आगे जाके शहीद कर दिए जाएंगे। अगर हुजूर को मालूम होता तो ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जो आज का वहाबी बोली बोल रहा है वही कल का काफिर और मुनाफिक बोली बोलता था कि अगर मोहम्मद को गैब होता, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अगर गैब जानते तो अपनी ऊँटनी की खबर नहीं देते। ऊँटनी ढूंढवा रहे, जाओ ढूंढो। तो कुछ सहाबा ने उनकी इस बात को सुन लिया और वो हुजूर की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी वो आपके इल्म गैब पर एतराज करते हैं और कहते आपको गैब नहीं मालूम, आप छुपी हुई चीज़ों को नहीं जानते। और हुजूर वो मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार के चेहरे पे जलाल आया। इरशाद फरमाया बुला के लाओ बदबख्तों को। ज़ैद इब्न अरकम गए, बुला के लाए। चलो हुजूर बुला रहे, वो आए। हुजूर जलाल की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा के साथ जाओ। और तुम क्या ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे गैब अता नहीं किया। खुदा की कसम मेरी ऊँटनी कहाँ है मैं वो भी जानता हूँ, क्या कर रही है वो भी जानता हूँ। अगर मैं कहता हूँ तलाश करो, कोई काम मैं तुम्हें देता हूँ तो इसमें मेरी हिकमतें होती है, अल्लाह की कुछ मर्जी होती है। अब तुम कहते हो कि मुझे इल्म गैब नहीं, तो है मेरे सहाबी जाओ इन मुनाफिकों को साथ ले जाओ और देखो फुला झाड़ियों में, फुला वादियों में एक झाड़ी है, उन झाड़ियों के बीच मेरी ऊँटनी और वो झाड़ियों को खा रही है। जगह भी बता दी, ऊँटनी क्या काम कर रही है वो भी बता दिया।
अब साहबा गए, जाने के बाद देखा तो उस वादी में वो ऊँटनी भी थी, झाड़ियाँ भी थी, और वो झाड़ियाँ खाने में मशगूल थी। साहबा ने लगाम पकड़ा ऊँटनी की, ले आए, और उसके बाद साहबा ने कहा बदबख्तो शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तौबा कर लो रसूल की बारगाह में, तुमने क्या कहा था? वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद गैब नहीं जानते। देखो हमारे आका गैब जानते, तभी तो ऊँटनी की खबर दी है ना, तभी बताया है ना क्या कर रही है, तौबा कर लो। तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मुनाफिक की तौबा जो है तौफीक ही नहीं मिलती ना, वहाबी को तौफीक नहीं मिलती, मुनाफिक को भी तौफीक नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा तौबा की क्या बात है, हमने कोई संजीदगी के थोड़ी कहा था, हमने तो हंसी मजाक में कहा था, मजाक में बोल दिया था, हम इतने संजीदा नहीं थे। और आपको गवारा ना हुआ, अच्छा मेरे हबीब के इल्म गैब पर इतराज भी करते हो और कहते हो हंसी मजाक की बात है। तो सूरह तौबा की आयत नाज़िल हुई, पारा नंबर 10, सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब, अब अगर तुम उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे हम तो यूं हंसी मजाक कर रहे थे। अब तुम पूछोगे कि अब देखो गैब मानते हो या नहीं, कैसे कहा था कि तू गैब नहीं जानते मोहम्मद, तो वो क्या कहेंगे, कसमें खा के कहेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। तो ऐ मेरे हबीब फरमा दे उनसे, अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो तुम, ला तज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानकुम। ऐ मेरे हबीब कह दे इनसे अब तुम बहाने ना बनाओ, ये जो बहाना कर रहे हो ना कि हम हंसी मजाक कर रहे थे, अब तुम्हारे बहाने चलने वाले नहीं, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। क्या कहा कुरान ने? पहले तो ईमान लाया था तुमने, जो थोड़ा बहुत था भी, कि नबी के पीछे नमाज पढ़ लेते थे तुम, लेकिन नबी की शान में तुमने गुस्ताखी की, और गुस्ताखी का क्या बोला तुमने कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। तो मोहम्मद के गैब का तुमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के गैब का तुमने मेरे हबीब के गैब का इनकार करके क्या किया, ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार कर लिया। तो अल्लाह ने बताया जो नबी के गैब को ना माने वो कौन हो जाता है, काफिर।